आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाएं, भाग 4। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, वो आप भाग पहले देख लीजिए, फिर ये आगे बढ़ते हैं। आज हम भाग 4 में आपको पढ़ाएंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। इसमें 4 अनुप्रयोग होते हैं। नंबर 1 है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना, फिर विमीय समीकरण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। इसका पहला अनुप्रयोग भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। ये अनुप्रयोग हम इसके पहली वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। हम एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाएंगे। पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। जो भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने के लिए विमीय समांगतता का सिद्धांत उपयोग में लाते हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि केवल एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। विमीय समांगतता सिद्धांत के अनुसार किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यूज में लाते हैं। मान लो अपने पास एक समीकरण दिया हुआ है S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। जितनी भी टर्म दिए हुए हैं इन सब की पहले विमाएं लिख लेते हैं। S की विमा क्या है, दूरी है L, u क्या है प्रारंभिक वेग, इसकी विमा है L t-1, जो हाफ है ये विमाहीन राशि है, इसको छोड़ देते हैं। a की विमा क्या होती है L t-2 और t स्क्वायर t की विमा होती है टाइम। ठीक है, ये t की विमा हो गई। अब सबसे पहले क्या LHS टर्म वाली टर्म की विमा लिखेंगे, तो ये हो गया S की विमा क्या हो गई L। फिर RHS वाले टर्म की विमा लिखेंगे u t प्लस a t स्क्वायर। u की विमा क्या है L t-1, इसकी है t, a की है L t-2, ये t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे L t-1 प्लस 1 और ये प्लस L t-2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा L और ये भी L, तो क्या है, अतः स्पष्ट है दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं क्या है समान है। अतः दिया गया समीकरण कैसा होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। पहला समीकरण क्या होता है v बराबर u प्लस AT। ये समीकरण शुद्ध है या नहीं है इसकी जांच करनी है। v क्या है, ये भी वेग है L
t-1। सबकी पहले विमा लिख लो। u ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, इसकी भी क्या हो जाएगी l t-1। ये क्या है त्वरण, तो a की विमा क्या हो जाएगी l t-2 और t क्या है टाइम, तो t की विमा क्या हो जाएगी t। सबसे पहले क्या कर देंगे LHS वाले टर्म की v इक्वल टू क्या होता है l t-1। फिर RH का टर्म क्या है u प्लस ए टी स्क्वायर, तो u क्या है l t-1, a क्या है l t-2। ठीक है, तो ये t आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा l t-1 प्लस l t-1। इसमें भी क्या है दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध होगा। अगला अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। यदि यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। क्या है, यदि यह ज्ञात हो कोई भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय समांगतता सिद्धांत का उपयोग करके उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, यदि यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय समांगतता सिद्धांत का उपयोग करके उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल को कैसे प्रदर्शित करते हैं t से, उसकी प्रभावी आवर्तकाल काय पर निर्भर करता है, प्रभावी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g। इतना पता है, सरल लोलक का आवर्तकाल है, काय पर निर्भर कर रहा है, उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण। प्रभावी लंबाई को l लिख दिया और इसको g लिख दिया। इस पे एक जनरल पावर a और b लगा दी, काय पर निर्भर कर रहा है, ये बस एक फॉर्मूला ये अपन ने ये ऐसा लिख दिया। मान के चलेंगे जो का सरल लोलक का आवर्तकाल t है वो काय पर निर्भर कर रहा है, उसकी प्रभावी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर। इसकी पावर अपन ने a और b विमाएं क्या मान ली, a और b मान ली। ठीक है, अब देखो जहाँ t क्या है सरल लोलक का आवर्तकाल है, l उसकी t सरल लोलक का आवर्तकाल l उसकी प्रभावी लंबाई तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब t बराबर क्या, जब ये अनुपात का नियतांक समानुपात का साइन जाता है तो एक नियतांक आता है, इसको लिख देंगे k l की पावर a g की पावर v। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, जहाँ k एक विमाहीन राशि अनुपातिक विमाहीन राशि है। ठीक है, अब सबकी विमाएं लिख लेंगे। t आवर्तकाल, t की विमा क्या हो जाएगी t, l लंबाई इसकी विमा क्या हो जाएगी l, और g गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है l t-2। ठीक है, अब ये सारी विमाएं कहाँ रख देंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 में ये सारी विमा समीकरण नंबर 2 से, ये लिख दो समीकरण 2 से। अब इसमें विमा रख देंगे तो क्या हो जाएगा t, इसको l की विमा क्या है अपने पास l की पावर क्या आ जाएगी a, g की पावर क्या है b, तो g की विमा क्या हो जाएगी l
t माइनस 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी b। इसको ऐसे लिख देंगे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे m तो है नहीं है, इसको 0 लिख देंगे। l यहाँ पे a है, अंदर b का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो l की पावर a प्लस b हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो l की पावर a प्लस b और t की पावर माइनस के 2b, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में विमीय समांगतता सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी, अतः विमाओं की तुलना करने पर, तो विमा क्या है, ये है, विमाओं की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगी, m की विमा तो है नहीं है, l की विमा क्या हो जाएगी, एक समीकरण क्या बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 0, दूसरा समीकरण बनेगा माइनस के 2b बराबर 1। यहाँ की तुलना की, l वाली विमा की l वाली की विमा से तुलना की, m वाली विमा से m वाली विमा की तुलना की। अब यहाँ इन दोनों समीकरण को क्या, एक 3 और एक 4, ये दोनों समीकरण से क्या वैल्यू आ जाए, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, b बराबर माइनस के 1/2। अब जो b की वैल्यू आई है माइनस के 1/2, इसकी वैल्यू काय में रख दी, समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा b a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, b की वैल्यू माइनस के 1/2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। अब जो समीकरण 2 में a और b की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, t बराबर k, l की पावर a की पावर क्या 1/2, b का मान क्या आया, g का मान, g की पावर b का मान माइनस के 1/2, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, k, ये माइनस के 1/2 है, इसको नीचे ले आएंगे, l की पावर 1/2, g की पावर भी 1/2 हो जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, k l अपॉन g एक साथ लिख देंगे और दोनों की पावर क्या चढ़ा देंगे 1/2, और 1/2 के लिए क्या लिख सकते हैं, k अंडर रूट l अपॉन g। ये क्या हो गया, अभीष्ट व्यंजक हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो ये कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या था, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले निर्भर काय पे कर रहा है, t काय पे निर्भर कर रहा है, l और g पर। इसकी विमाएं मान ली, ये इसकी माना, इसकी विमा a हो गई और इसकी b हो गई, ठीक है। t क्या हो गया अपना सरल लोलक का आवर्तकाल, l उसकी प्रभावी लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये समानुपात का साइन हटाया तो एक नियतांक आ गया, t बराबर k, l की पावर a, g की पावर b। सभी की विमाएं लिख ली क्या होती हैं, t बराबर t टाइम है t प्रभावी लंबाई, l की विमा l और g गुरुत्वीय त्वरण की विमा हो जाएगी l t माइनस 2। समीकरण 2 से तो t बराबर क्या आ जाएगा, l की पावर a, l t माइनस 2 की पावर v, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख लिया m l t के फॉर्म पदों में, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, यहाँ से m की पावर 0 और l यहाँ से ये a हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये l की पावर a प्लस b और इसका t में मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर माइनस के 2b। अब दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना कर दी, तो m की विमा से m की, l की विमा से l की और t की विमा से t की, तो दो समीकरण निकल गए, a प्लस b बराबर 0 और माइनस के 2b बराबर 1, ठीक है। तो a प्लस b बराबर 0 माइनस 2b बराबर 1, इन दोनों समीकरण से b बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 और b की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख दी, तो a माइनस 1/2 बराबर 0, तो a बराबर 1/2। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो काय में रख दी, समीकरण नंबर 2 में, तो t बराबर k, l, a क्या आ गया 1/2 और b क्या आ गया माइनस के 1/2, ठीक है। अब इसको नीचे ले आएंगे तो k l की पावर 1/2 अपॉन में g की पावर 1/2, इसको एक साथ लिख देंगे k l अपॉन g की पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट t बराबर k अंडर रूट l अपॉन g। यही अभीष्ट व्यंजक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलेंगे, तो जो ध्वनि का वेग क्या है
v काय पर निर्भर कर रहा है, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक। माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक को कैसे नोट करते हैं, ई से, और घनत्व को कैसे करते हैं, डी से। ठीक है, जो ध्वनि का, वायु में ध्वनि का वेग v माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो जो v हो गया ये काय पर निर्भर कर गया, इस पे इसकी पावर a मान लेंगे, इसकी पावर b मान लेंगे। ठीक है, v क्या है, वायु में ध्वनि का वेग, ई है माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, और डी है घनत्व। ठीक है, ये समझ में आ गई। जो बोलते हैं वो लिख लो और उसकी पावर ए और बी लगा दिया। ठीक है, जो वायु में ध्वनि का वेग बी हो गया, ई माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, और डी घनत्व हो गया। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो एक क्या आएगा, नियतांक आएगा v बराबर के ई की पावर a डी की पावर b। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब सबकी विमाएं लिख लेते हैं। के क्या हो गया, ये तो एक विमाहीन, आनुपातिक विमाहीन राशि हो गई। v वेग की विमा क्या होती है, v बराबर l t-1, ई माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, इसकी विमा होती है m l-1 t-2। आपको प्रैक्टिस करते करते सबकी विमा निकालना आ जाएंगी, फॉर्मूले याद होंगे तो आप विमाएं भी निकाल लोगे। ठीक है, और डी क्या होता है, घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब ml-3। ये क्या हो गया, घनत्व हो गया। ठीक है, अब जो विमाएं हैं इसको तो निगलेक्ट करेंगे, अनुपातिक राशि हो गई। अब समीकरण नंबर 1 में ये सब विमाएं रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, l t-1 बराबर ई क्या है, m l-1 t-2, इसकी पावर क्या हो जाएगी, a डी m l की पावर -3, ये b। इसको सॉल्व कर लेंगे, a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, m की पावर a l की पावर -a t की पावर -2a, यहाँ पे m की पावर b l की पावर -3b। तो इसको लिख देंगे m, a की पावर कितनी हो जाएगी, a प्लस b, l की पावर कितनी हो जाएगी, -a -3b, और t की पावर -2a। यहाँ पे लिख दो इस फॉर्म में, उसी mlt के पदों में m l की पावर 1 t की पावर -1। अब दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने पर, ठीक है, तो एक समीकरण क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0। दूसरा समीकरण -a -3b बराबर 1, -a -3b बराबर 1, और एक हो जाएगा -2a बराबर -1। ठीक है, 3 समीकरण हो गए, 1 2 और 3। इन तीनों समीकरण से a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई, a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर -1/2। ठीक है, a और b की वैल्यू कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, v = k e की पावर 1/2 और d की पावर -1/2। ये देखो यहाँ पे a की पावर 1/2, b की पावर -1/2, यहाँ रख दी वैल्यू। ये क्या आ जाएगा, k e की पावर 1/2 अपॉन में d की पावर -1/2। इसको कैसे लिख देंगे, माइनस नहीं, ये प्लस आ जाएगा, नीचे आ गया तो ये प्लस के 1/2 हो जाएगा। k e अपॉन डी, इसको एक साथ लिख देंगे, इसकी पावर टोटल क्या चढ़ा देंगे, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, v बराबर k √ e अपॉन डी। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं इसको कैसे, ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। बिमी विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सबसे पहले क्या पर निर्भर कर रहा है, जो ध्वनि का वेग है माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और डी पर, तो इसका ऐसे लिख दिया, v इज प्रोपोर्शनल e की पावर a d की पावर v। b वायु में ध्वनि का वेग, e माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, d घनत्व। ये समानुपात का साइन जाएगा तो एक नियतांक आएगा।
ठीक है, ये आनुपातिक नियतांक है। सभी टर्म की क्या लिख लेंगे, विमाएं लिख लेंगे। सभी राशियों की बी की विमा हो जाएगी LT-1। माध्यम का प्रत्यास्थता ML-1 T-2। डी है घनत्व ML⁻³ तीनों विमाएं यहाँ लिख ली। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया, ए की पावर एल, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m की पावर a+b, l की पावर -a-3b, t की पावर -k2a। दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने पर तो a+b बराबर क्या हो जाएगा 0, -a-3b बराबर 1 और -k2a बराबर -1। इन तीनों समीकरण से a और b की वैल्यूज आ जाएगी। ए बी की वैल्यू इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो v बराबर के e की पावर 1/2 t की पावर -k1/2 बराबर के e की पावर 1/2 अपॉन में d की पावर 1/2। तो k बराबर e और d को एक साथ लिख के वो होल पावर क्या लगा देंगे 1/2। तो v बराबर के √e/d। यही क्या हो गया अपना अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। अगला अनुप्रयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। ठीक है, माना किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c है। a, b, c क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय की विमाएं हैं। माना पहली पद्धति में मूल मात्रक, माना पहली पद्धति में मूल मात्रक m1, l1, t1 तथा दूसरी पद्धति में मूल मात्रक m2, l2, t2 हैं। यदि पहली पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n2 हो, तो पहली पद्धति में भौतिक राशि हो तो पहली पद्धति में भौतिक राशि q बराबर n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। दूसरी पद्धति में भौतिक राशि q बराबर n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। तो अपन को पता है n1 u1 बराबर क्या होता है n2 u2। ठीक है, तो ये n1 ये पहली पद्धति में हो गया, ये दूसरी पद्धति में हो गया। ठीक है, ये पहली पद्धति का मूल मात्रक, ये दूसरी पद्धति का मूल मात्रक, ये पहली पद्धति का संख्यात्मक मान, दूसरी पद्धति का संख्यात्मक मान। तो इसको कैसे लिख देंगे n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c और ये n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ठीक है, अब n2 बराबर लिख दो, ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c और अपॉन में m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। तो इसको कैसे लिख सकते हैं n2 बराबर m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। ये क्या हो गया फॉर्मूला।
इस समीकरण की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लो क्या है। माना किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c है। a, b, c क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय की विमाएं हैं। माना पहली पद्धति में मूल मात्रक क्या होगा, m1, l1, t1 तथा दूसरी पद्धति में मूल मात्रक m2, l2, t2 है। यदि पहली पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n2 है, तो पहली पद्धति की भौतिक राशि क्या हो जाएगी, n1u1, तो n1 ये u1 हो गया, तथा दूसरी पद्धति में की भौतिक राशि क्या हो जाएगी, n2u2। ठीक है, n2u2, तो n1u1 बराबर n2u2, तो n1u1 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, n1u1 m की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। यहाँ n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। अब n2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आएगा तो m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इसके नीचे आएगा ये m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n2 बराबर m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। इस समीकरण की सहायता से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो g का मान कितना होगा। ठीक है, क्या है दिया, काय में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निकालना है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी -2। ठीक है, इसको mlt के पदों में लिख दो, m0 l t -2। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर 0, b बराबर 1 और t बराबर -2। ये वैल्यूज यहाँ से आ गई। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने पहले पढ़ा था n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या a की पावर क्या हो गई, n1 0, m1 अपॉन m2 की पावर 0, l1 अपॉन l2 की पावर 1, t1 अपॉन t2 की पावर -2। ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n1 l1 अपॉन l2 की पावर 1, t1 अपॉन t2 की पावर -2। इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, जो गुरुत्वीय त्वरण था उसका विमीय सूत्र लिख लिया mlt के पदों में। यहाँ a b और c की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। ठीक है, तो यहाँ पे 0 a की पावर, l की पावर, b की पावर 1 और c की पावर -2, तो ये 1 हो जाएगा। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। l1 अपॉन l2 की पावर 1, t1 अपॉन t2 की पावर c। सबसे पहले क्या, n1 अपने पास क्या है, 9.8 है। l1 क्या है, मीटर में दिया हुआ है। t1 सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, n2 निकालना है। ठीक है, l2 किलोमीटर में और t मिनट में। ठीक है,
अब देखो कैसे करेंगे, इन सब की वैल्यू इसमें रखना है। n2 बराबर n1 कितना दिया हुआ है 9.8, ठीक है, और L1 ये मीटर में, ये 1 मीटर मान लो, ये 1 किलोमीटर, ठीक है, इसकी पावर 1, ये t सेकंड में है, ये मिनट में है, ये -2। अब देखो एक वैल्यूज में चेंज क्या में करना है अपन को, किलोमीटर उसमें, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे 9.8, ठीक है, 1 मीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लो तो ये कितना हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है, 1, ये सेकंड में, इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेकंड, ठीक है, इसकी पावर -2, इससे मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, कितना बचेगा 9.8 इंटू 1000, यहाँ पे ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, -2 है तो ये 60 इंटू 60 और ये -2, ठीक है, 9.8 इंटू 1000 इंटू ये दोनों ऊपर चले जाएंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा क्योंकि 2 में 2 बार आ जाएगा, तो ये 60 इंटू 60 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 35.3 किलोमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ये इनकी वैल्यूज रख दी और ये कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये रखी थी वैल्यूज रख दी सबकी, ये इसके बाद क्या किया था, इसको मीटर में चेंज कर लिया, इसको सेकंड में चेंज कर लिया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 बार आ गया, फिर भी यह -1 आ गई, ठीक है। अब देखो या तो फिर ऐसे कर सकते हैं इसको 60 का स्क्वायर, तो ये यहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। MKS पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को CGS पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या दिख रहा है, कार्य का विमीय सूत्र लिख लो। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र है mL² T-2, विमीय सूत्र लिख लिया। विमीय सूत्र लिखने के बाद अपन को A, B और C की वैल्यूज मिल गई। यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा 1, B बराबर 2 और C बराबर -2, ठीक है। अब देखो L1 सबसे MKS पद्धति में क्या है, L1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना मीटर, T1 सेकेंड और M1 किलोग्राम, ठीक है, ये किलोग्राम आ गया। तो सबसे पहले क्या है, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है, ठीक है, तो उसको चेंज काय में करना है CGS पद्धति में। जिसमें चेंज करते हैं उसकी यूनिट L2 में मानते हैं, L2, और जो दिया हुआ होता है इसको L1 T1 M1, ये एक पहली पद्धति ये होगी और दूसरी पद्धति ये होगी। तो L1 मीटर में MKS पद्धति में, T सेकंड में होता है और द्रव्यमान काय में होता है किलोग्राम में होता है। CGS पद्धति में क्या होता है L2, ये काय में होगा आपका सेंटीमीटर में, T2 काय में होगा CGS में सेकंड में और M2 ग्राम में, ठीक है, ये हो गया। फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, N2 = N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ये जो N2 और N1 MK और CGS पद्धति के संख्यात्मक मान है, तो इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। M1/M2 की पावर कितनी है 1, ठीक है, तो M1 कितना है
किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम हो गया। और ये जिसको चेंज करना होता है उसको दूसरी पद्धति वाला मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1, L क्या है अपना, मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा -2, इससे ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको चेंज कर देंगे, ये N1 किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये हो जाएगा ग्राम की पावर 1। इसको 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे इसको। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा N1, ये कितना है अपना इंटू में 1000 इंटू ये 100, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा N1 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7। तो N2 बराबर N1 10⁻7। यहाँ N1 और N2 MKS और CGS पद्धति के संख्यात्मक मान हैं। यदि N1 बराबर 1, ठीक है, यदि N1 बराबर 1 हो तो N2 बराबर 1 इंटू 10⁻7। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ठीक है। ये हो गया। एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या, कार यानी MKS पद्धति में कार के मात्रक जूल को CGS पद्धति में कार के मात्रक में परिवर्तित करना। सबसे पहले कार दिखा, इसका विमीय सूत्र लिख लिया, इसमें A, B और C की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जो जिसमें दिया रहता है, जो मात्रक दिया रहता है उसको पहली पद्धति मान लेते हैं। तो इसमें MKS पद्धति में मीटर, सेकंड और किलोग्राम में होगा, ठीक है। L1 मीटर, T1 सेकंड, M1 किलोग्राम। दूसरी पद्धति CGS, तो इसको L2 M2 T2 मानेंगे, ठीक है। तो L2 सेंटीमीटर में, T2 सेकंड में और M2 ग्राम में। फॉर्मूला होता है N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। इसमें मान रख देंगे सभी, M1 का किलोग्राम, M2 ग्राम की पावर 1, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा तो ये टर्म तो अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया, ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, ग्राम के ग्राम कैंसिल हो गए। N1 बराबर ये क्या हो गया 1000 इंटू ये 100, पावर 2 है तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो N2 बराबर N1 इक्वल टू 10⁻7, जहाँ N1 और N2 MKS और CGS पद्धति के संख्यात्मक मान है, ठीक है। यदि N1 बराबर 1 हो तो N2 बराबर 1 इंटू 10⁻7, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। फोर्थ अनुप्रयोग है भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात हो, यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात हो तो उसका मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहला, ठीक है। सबसे पहला वेग, ठीक है। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, L T-1, ठीक है। तो इसका मात्रक निकाल सकते हैं L T-1, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, L का क्या होता है, लंबाई का मीटर होता है और समय का क्या होता है, सेकंड। तो L इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बल। बल क्या होता है, बल का विमीय सूत्र ML T-2, ये क्या हो गया, बल का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिख देंगे, ऐसा ही पद्धति है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम, ठीक है, मीटर और इंटू सेकेंड -2। तो इसको कैसे लिख देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी
बोलते हैं। समझ में आया? क्या है? भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात है तो मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। वेग का पता है तो मीटर पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बल का है mlt-2 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको न्यूटन भी बोलते हैं। और भी कुछ देख लो, जैसे अपने पास है त्वरण, ठीक है। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? L-T-2, ठीक है। L क्या हो गया? मीटर, और इंटू सेकेंड की पावर -2। इसको कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। उसका मतलब क्या, अगर आपको विमीय सूत्र ज्ञात है तो आप मात्रक उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है अपने पास विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ठीक है। क्या है विमीय विश्लेषण की सीमाएं? पहला है, इस विधि द्वारा प्राप्त व्यंजक में आने वाली विमाहीन राशि अर्थात नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या है? जो अपना नियतांक आता है किसी भी फॉर्मूले में, उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा टर्म है अपना, यदि कोई भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय के अतिरिक्त अन्य मात्रकों पर निर्भर करती है तो इस विधि द्वारा उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर m, l और t के पदों के अतिरिक्त कोई और मात्रक पर निर्भर करती है तो उसका विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, यदि किसी सूत्र में एक सी विमाओं की दो या दो से अधिक भौतिक राशियां आती हैं तो इस विधि में उनमें अंतर ज्ञात नहीं कर सकते, केवल उनकी संयुक्त घाती ज्ञात कर सकते हैं तथा अलग अलग यह नहीं जान सकते कि दी गई भौतिक राशि उन पर किस प्रकार निर्भर करती है। जैसे एक एग्जाम्पल है y बराबर mg/l में पाई r स्क्वायर l। तो इसमें l, r स्क्वायर और l ये तीनों दूरियां हैं, तो इनका विमीय सूत्र l की संयुक्त घात से -2 आती है, ठीक है, -2। अतः विमीय विधि से वास्तविक रूप की जानकारी नहीं हो सकती, ठीक है। इस विधि से त्रिकोणमिति, लघु गुणकी आदि पद वाले समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या? इस विधि से त्रिकोणमिति, लघु गणकी आदि पदों वाले समीकरणों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। y बराबर a sin ओमेगा t। दूसरा है, इस विधि से समीकरण ज्ञात नहीं किए जा सकते जिसमें एक से अधिक राशियों का योग व अंतर रहता है। इस विधि से ऐसे समीकरण ज्ञात नहीं किए जा सकते जिनमें एक से अधिक राशियों का योग व अंतर रहता है। अतः v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। धन्यवाद।